एक चीज थी, खत्म हो रही है, जो मेरे मालिक को मंजूर। ठीक है, मैं मानता हूं कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिंदगी अपनी भी और दूसरे बंदे की भी अजीर्ण करने से बेहतर है जब आप एक जगह पर चल ही नहीं सकते। और दूसरी बात, एक एक मैं सिर्फ एक चीज का कायल हूं, जिसने 30 साल पाल पोस के बड़ा किया है, अगर लड़का या लड़की उसके सगे नहीं हो सकते जो कि माँ बाप हैं, तो वो किसी और के सगे भी नहीं हो सकते। ये बात क्लियर समझ लिया, ठीक है। जो चीजें मैं अपने कानों से या अपनी आंखों से देख चुका हूं, सुन चुका हूं ना, मैं नहीं चल सकता उसके बाद। बहुत अपने लिए भी और उसके लिए भी मैं वो एक मुश्किलात का पहाड़ नहीं खड़ा कर सकता। ठीक है, यही बात है। ठीक है, खत्म होगी बात। फैमिली के लिए रहा हूं, मेरी तरफ से 9 मिलियन बंदा अनसब्सक्राइब कर दे, 8 मिलियन कर दे, कोई टेंशन नहीं। मैं तो राजी बाजी हूं, मैं पुरबाश हूं, मैं तो यहां तक आ गया हूं। हर लिहाज से, फेम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से मैं पुरबाश। 3 लोगों की तो फैमिली मेरी। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे मेरे पुत्र को, जितना है सारा कुछ उसी का है, बस थोड़ी सी होश पकड़ ले इंशाल्लाह। मुझे इस बंदे की साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। ये बंदा इंतहाई बेवकूफ़ तरीन इंसान है। इसने बात की है कि 30 साल जिस माँ बाप ने पाला हो तो उसको कैसे बंदा छोड़ सकते। तो भाई तुमसे कौन छुड़वा रहा है? तुम्हारे माँ बाप। तुमसे इतना कहा जा रहा है कि भाई अपने घर पर ध्यान दो। किस तरह से ध्यान देना है मैं बताता हूँ। गजल जवाद को अपने घर से बाहर निकालो। वो शादीशुदा हो चुकी है, उसका कभी कभार आना बनता है, यहाँ पर आकर बैठे रहना नहीं बनता। जब वो यहाँ पर आकर बैठी रहती है तो तुम्हारा सारा ध्यान चला जाता है गजल जवाद पर और उसकी बेटी पर। ना तुम अपनी वाइफ पर ध्यान देते हो और ना ही तुम अपने बेटे पर ध्यान देते हो। और जहाँ पर तूने बोला कि मैंने अपने कानों से बहुत कुछ सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो क्या सिर्फ तुमने देखा है? ईमान और ईमान के घर वालों ने तुम्हारी हरकतें नहीं देखी? जो तुम्हारे रिलेशनशिप पकड़े गए, जो तुम्हारी हरामजदियाँ पकड़ी गई, क्या वो किसी और ने नहीं देखा? तो सोशल मीडिया पर आकर सिंपैथी लेना बंद करो। ये लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को संभाले। वहाँ पर इस चीज़ को लेकर अगर उसने अलग घर की डिमांड की भी है तो उसने ये चीज़ें देखकर डिमांड की कि गज़ल जवाद को वहाँ से निकालो। असल फसाद की जड़ गज़ल जवाद है, जो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। 3 लोगों की फैमिली है, तुम्हारी अकड़ इतनी ख़त्म नहीं होती। गुजारा हर किसी का हो जाता है, ये बात नहीं है कि किसी का भी नहीं होता। तुमने ईमान को छोड़ा है, ईमान का साथ नहीं दिया, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो या फिर उसके बाद हुई है, जिस तरह से भी हो। क्या उसका गुजारा नहीं हुआ? क्या वो मर गई? बिल्कुल भी नहीं। उसकी लाइफ चल रही है, चाहे जैसी भी चल रही हो, तुम्हारी भी चल रहेगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि गलत तुम हो और उसको गलत कहना बंद करो।